नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंवार और सोयाबीन की फसल में खरपतवार के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाए, क्योंकि ये बारिश का समय है और सबसे बड़ा सिरदर्द यहाँ पर मानसून के टाइम में आकर खरपतवार बन जाता है, फसल के लिए भी और किसान के लिए भी। क्योंकि खरपतवार को निराई गुड़ाई के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन बारिश के सीजन में निराई गुड़ाई नहीं हो पाती। इस टाइम पर बारिश के सीजन में खरपतवार यदि फसल के ऊपर एक बार हावी हो जाता है तो फसल को नीचे दबा देता है, उसके बाद में उससे पार पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और यदि खरपतवार बड़ा हो जाए तो उसके बाद में उसको खरपतवार नाशी यानी कि स्प्रे के द्वारा भी नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए समय रहते खरपतवार के ऊपर नियंत्रण यदि आप करना चाहते हैं तो जब आपका खरपतवार आपके खेत में चौड़ी पत्ती का और संकरी पत्ती का जो खरपतवार है वो 2, 3, 4 पत्ती की अवस्था में जब होता है, जब 2 से 4 इंच की अवस्था में होता है, उस समय पर आपको स्प्रे का छिड़काव करना चाहिए, ताकि उस समय पर मौजूद जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। और जब तक नया खरपतवार उगेगा तब तक आपकी फसल ऊपर चली जाएगी, तो बाद में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इस वीडियो में हम स्पेशल गंवार और सोयाबीन की फसल के बारे में बात करेंगे कि इसमें हम कैसे खरपतवार को नियंत्रित करें, एक ही दवाई से चौड़ी और संकरी पत्ती के खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें। और पिछली वीडियो में हम मूंग, सोयाबीन और मूंगफली में खरपतवार के ऊपर नियंत्रण के बारे में बात कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देखें, इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगली वीडियो में हम जो बाजरे की फसल होती है इसमें हम स्प्रे के द्वारा कैसे खरपतवार के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको जानकारी देंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि चौड़ी और संकरी पत्ती के लिए आपको अलग अलग दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, एक ही दवाई से आपकी गंवार की फसल में और सोयाबीन की फसल में, वो चाहे चौड़ी पत्ती का खरपतवार हो चाहे संकरी पत्ती का खरपतवार हो, वो दोनों एक ही दवाई से कंट्रोल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में ये जो आपको दवाई दिखा रहे हैं, जो स्प्रे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये BASF कंपनी की ODC के नाम से आती है। इसका रिजल्ट भी हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे कि कैसा इसने रिजल्ट दिया है बड़े घास में। और इसके अंदर जो टेक्निकल आता है वो अमीजा थापर 35% और इसके साथ में ही एक और टेक्निकल आता है अमीजा मोक्स 35% और ये WG फॉर्मुलेशन में आता है। ये 2 टेक्निकल इसमें आते हैं। ये आपकी संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार है वो दोनों प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल कर लेता है, दोनों प्रकार के घास को नष्ट कर देता है। BASF की ODC के अलावा ये सेम टेक्निकल आप दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, उत्तम कंपनी का भी आता है और दूसरी कंपनियों का भी आपको ये दोनों टेक्निकल किसी एक स्प्रे में मिल जाएंगे। तो किसी अच्छी कंपनी का आप ये स्प्रे ले सकते हैं, ये दोनों टेक्निकल ले सकते हैं। जबकि इस वीडियो में हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर BASF कंपनी की ODC का उपयोग कर रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी ये चीज़ आपको दूसरी कंपनियों की भी सेम ही मिल जाती है। ये जो BASF कंपनी की ODC है या फिर इसमें जो अमीजा थापर और अमीजा मोक्स जो साल्ट हैं, जो टेक्निकल हैं, इनसे आपकी चौड़ी और संकरी दोनों प्रकार की खरपतवार के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। और इसकी डोज की यदि हम बात करें तो 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज डाली जाती है। 150 लीटर पानी की मात्रा आपको कम से कम लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप पानी कम ज़्यादा लेते हैं तो फसल के ऊपर भी नुकसान करता है और उससे खरपतवार भी बच जाता है। इसके बाद में ये जो ODC आती है, इसके पैक में 2 प्रकार की दवाई आपको देखने को मिलेगी। एक तो जो 40 ग्राम है और दूसरा आपको डब्बा मिलेगा 300 ग्राम का, यदि आप 40 ग्राम वाला पैक लेते हैं। इसके अलावा 100 ग्राम का पैक भी आता है, उसके साथ में आपको एक 100 ग्राम की पैकिंग मिलती है, दूसरी 750 ग्राम की पैकिंग मिलेगी। जो 40 ग्राम वाला पैक आप यदि खरीदते हैं तो 40 ग्राम इसमें मेन दवाई होती है, यानी कि अमीजा थापर और अमीजा मोक्स जो है वो 40 ग्राम ही रहती है और ये 1 एकड़ में ही डाली जाती है। इसके साथ में आपको एक डब्बा और मिलता है इसी पैक के अंदर 300 ग्राम का। ये आउटराइट के नाम से आता है, एक प्रकार का स्टिकर होता है, एक प्रकार का चिपको होता है। तो इस प्रकार से जो ODC है BASF कंपनी की, इसके एक पैक में आपको 2 पैक मिलते हैं, यानी कि 2 डब्बे मिलते हैं। अलग अलग ये दवाई होती है, एक तो मेन दवाई होती है और दूसरा एक प्रकार का स्टिकर होता है, चिपको होता है। इसके प्रयोग की विधि आपको पता होनी चाहिए कि इसका प्रयोग कैसे करें, इसका घोल कैसे तैयार करें, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो 1 एकड़ के लिए इसका घोल तैयार करते समय जो 40 ग्राम का अमीजा थापर और अमीजा मोक्स आता है, ये जो मेन दवाई है इसको 10 लीटर पानी में आपको घोलना है और 3 मिनट तक इसको घोलकर छोड़ दें।
3 मिनट के बाद में इसमें ये जो इसके साथ में 300 ग्राम का आउटराइट आता है, जो स्टिकर आता है, ये इसमें मिला दें और इसके बाद में इस घोल को आप 1 एकड़ में छिड़काव करें। 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ में इसका छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका घोल ये तैयार हो जाता है 1 एकड़ के लिए। इसके रिजल्ट की यदि हम बात करें तो ये जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये इसी BASF कंपनी की ओडिसी का ही रिजल्ट है, इसी टेक्निकल का ये परिणाम है। किस प्रकार से खरपतवार के ऊपर इसने काम किया है ये आप देख सकते हैं। हालांकि ये खरपतवार काफ़ी बड़े हो गए थे, इसलिए इसका रिजल्ट आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 हफ्ते के बाद में यदि आप इसको देखोगे तो इस घास की बिल्कुल आपको राख हुई मिलेगी, क्योंकि ये जलना स्टार्ट हो चुका है। ये एक प्रकार से जड़ से काम करता है और बिल्कुल सफाया कर देता है खरपतवार का। दोबारा से उसमें फुटाव होने का चांस नहीं रहता। और यदि एक बार खरपतवार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में उसके बराबर से फुटाव होने के दोबारा उसमें ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा रह जाती है, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है उसकी और उसी के ऊपर ये काम करती है। इसलिए छोटे खरपतवार में यदि आप इसका छिड़काव करते हैं तो 100% आपको ये रिजल्ट देगी, तुरंत ही आपको रिजल्ट इसका मिल जाता है। तो इस प्रकार से ओडिसी और अमीजा थापर और अमीजा मोक्ष जो है ये काम करता है खरपतवार के ऊपर। खास तौर से गंवार और सोयाबीन की फसल में इसका बहुत अच्छा परिणाम है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। चौड़ी और संकरी दोनों प्रकार के खरपतवार का ये सफाया कर सकती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप किसान हैं तो हमारे डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की आने वाली नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।